जेबीटी और शास्त्री भर्ती को लेकर अभी जो नोटिस है वो निकलना है, जो बैच वाइज होनी है, लेकिन ये आने वाला है। कल हमने आपको बताया था लगभग 1400 पदों पर भर्ती जो टीजीटी की होने वाली है, और उसकी सारी प्रक्रिया आपको बता दी थी कि उसमें आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल कितने हैं, स्पोर्ट्स कोटा कितना है। कल वाला लाइव भी आप देख सकते हैं। आज दिव्य हिमाचल अगर आप ले लें तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि विस्तार से बताया गया है आज के अखबार में कि कितनी पोस्टें किस कैटेगरी में हैं, स्पोर्ट्स कोटा में कितनी है, फिजिकल हैंडीकैप्ड में कितनी है। लेकिन इसमें नई खबर यह है कि टीजीटी के जो आरएनपी रूल हैं वो सरकार ने इस भर्ती के साथ अमेंड कर दिए हैं, और इन रूल्स को अमेंड किया गया है बाय वे ऑफ लेटर, मतलब कैबिनेट में ये केस नहीं गया। लेकिन क्योंकि एनसीटीई ने इसमें ऑलरेडी 2019 में अमेंड इसको कर दिया था, जिसमें टीजीटी की भर्ती के लिए जनरल कैटेगरी में अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 50% नंबर नहीं है, क्योंकि कैटेगरी वालों के लिए तो 45% वैसे ही हैं, तो उस डेट से, जिस डेट से एनसीटीई ने अपने यहाँ अमेंडमेंट की है, ये बात इसमें महत्वपूर्ण है, जिस डेट से एनसीटीई ने इसमें अमेंडमेंट की है उसी डेट से जेबीटी टीजीटी के भर्ती नियम हिमाचल में भी अमेंडेड माने जाएंगे। और उस डेट के बाद अगर आपके पास, आप जनरल कैटेगरी में हैं, ग्रेजुएशन में आपके 50% पूरे नहीं हैं, लेकिन एमए में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास 50% हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट उसमें लग जाएगा। और लेकिन बैच के लिए जो बीएड है उसी की सीनियरिटी बनेगी। तो ये तो टीजीटी के भर्ती नियम अमेंड किए गए हैं, लेकिन इसके साथ शास्त्री के भर्ती नियम भी अमेंड हो रहे हैं। हिमाचल सरकार ने शास्त्री को टीजीटी संस्कृत और एलटी को टीजीटी हिंदी बना दिया है। अब जब टीजीटी बना दिया है तो इसमें बीएड कंपलसरी ऑटोमेटिक हो जाती है। प्रेजेंट रूल्स जो है आरएनपी रूल के, एलटी और शास्त्री के, उसमें जो बीएड है वो जो कंपलसरी नहीं है, और इसी कारण अब जो ये भर्ती नियम है शास्त्री के वो अमेंड हो रहे हैं। इसी वजह से शास्त्री और जेबीटी में जो नया नोटिस निकालना है भर्ती का बैच वाइज खासकर, उसमें टाइम भी लग रहा है, और ये 1-2 दिन में हालांकि आ जाएगा, लेकिन इसी में टाइम लग रहा है कि एक तो शास्त्री में आरएनपी रूल बदले जाने हैं और जेबीटी में काउंसलिंग की प्रक्रिया बदली जानी है। देखिए, जेबीटी में काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए पूरा हिमाचल भ्रमण हो जाता था। जो वर्तमान प्रक्रिया भी है उसके मुताबिक एक जेबीटी के कैंडिडेट को, अगर वो शिमला का भी है, तो उसको सभी जिलों की काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ती है, अगर आप उसको अपना जो मौका है वो 100% एक्सरसाइज करना है। लेकिन अब राज्य सरकार इस व्यवस्था को बदलने जा रही है और इसको सिंप्लीफाई करने जा रही है। अब जेबीटी के अभ्यर्थियों को अपनी काउंसलिंग के लिए हिमाचल भ्रमण करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको पूरे जिलों में जाकर अपनी काउंसलिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं है। एक नया फॉर्मूला आ रहा है इस बार काउंसलिंग में, एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट इस काउंसलिंग में काम कर रहा है, इस फॉर्मूले पे काम कर रहा है, और इस फॉर्मूले के मुताबिक आपको जिस जिला में आप काउंसलिंग अटेंड करने जाएंगे उसी जिला में आपको बाकी जिलों की जो ऑप्शन है वो भी दे दी जाएगी, और बाकी जिलों की जो सीनियरिटी चल रही है वो भी दे दी जाएगी। और उसके बाद आपसे जो आपकी प्रेफरेंसेस हैं 1, 2, 3 वो वहीं ले ली जाएगी, कि अगर आपको जॉब मिलती है तो आप किस जिला में जाना चाहोगे, ये प्रेफरेंस भी आपको उसी एक ही जिला में जहां आप काउंसलिंग अटेंड करेंगे वहीं दे दी जाएगी। अभी तक की प्रक्रिया के मुताबिक हमीरपुर के कैंडिडेट को शिमला आने की जरूरत नहीं है, शिमला के को चंबा जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने रिस्पेक्टिव जिला में ही काउंसलिंग अटेंड करेंगे, रिस्पेक्टिव जिला में ही आपको बाकी जिलों की, सभी अन्य 11 जिलों की जो सीनियरिटी है या जो लिस्ट है, पॉसिबिलिटी की जो लिस्ट है वो दे दी जाएगी, और लिस्ट के बाद आपसे प्रेफरेंसेस एक ही जिला में ले ली जाएगी। बाद में जब कंसोलिडेटेड लिस्ट उसकी बनेगी तो आपकी जो टॉप 3 प्रेफरेंसेस होगी उसमें से किसी एक में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। और इसीलिए जो बार बार ये चीज़ें होती हैं कि लोग एक जिला से ज्वाइन करके रिजाइन करके दूसरे जिला में ज्वाइन कर लेते हैं, उस तरह की चीज़ों से भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा और बाकी सारी चीज़ों में भी सुधार होगा। तो ये स्कूल लेक्चरर हो गया, शास्त्री हो गया, टीजीटी हो गया और जेबीटी हो गया, ये चारों कैटेगरी हमने आपको एक साथ बता